1 वर्ष के ठाकुर जी भये, नामकरण भयो नहीं। तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन ब्रजमंडल में हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज से नंद बाबा ने निवेदन किया, बोले वैसे तो हमारे कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि हैं, पर हम आपसे प्रार्थना करें आप लाला को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले देखो हम हैं वसुदेव और देवकी के कुल पुरोहित, कहीं हमने आपके लाला को नामकरण कर दिया और कंस को, फिर उसके बाद उसका मूल भाव बताएंगे। ठाकुर जी श्रृंगी गैयाओं के सींगों से लटक जाते हैं और तब तक लटके रहे जब तक गैया खड़ी ना हो जाए, और जैसे ही गैया खड़ी हो जाए सोई ठाकुर जी को झूला बन जाए, लटक गए वहीं पर। अब गैया जहां दौड़ रही है ठाकुर जी लटके लटके डोल लें, ठाकुर जी को झूला। लेकिन गैया के सींग में कभी कभी नंद बाबा घी को लेप लगा दें, लेकिन ठाकुर जी को तो नियम है रोज सवेरे आमे आंकन ने मीटते हुए सीधे गैया के सींग ही पकड़े। वह गैया तो कह रहे मानो मुझको झूला के लाभ, वहां पे झूलते हुए ठाकुर जी जामे। लेकिन आज गैयान के सींग में घी लगो, ठाकुर जी ने जाके जैसी पकड़े गैया खड़ी भई, नेक दूर चली होगी सोई ठाकुर जी के हाथ रिपटन लगे। ठाकुर जी चिल्ला मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, देख तेरी गैया मुझको मार रही है। ठाकुर जी के हाथ जैसे सरकन लगे, गैया ने तिरछी नजर से देखी, बोले लाला गिरवे वारो है। तो गैया के मन में 2 भाव आए, बोले कहीं निष्ठुर जमीन पर गिर दिए तो लग जाएगी, और दूसरा भाव आया ये बड़ो ऊधम मचा में आज इनको उन्हें मचा चकाए दूं मैं। सो गोबर के ढेर में जाके गैया खड़ी है गई। ठाकुर जी बोले अरे अरे यहाँ पे खड़ी है गई, मैं गोबर में धस जाऊंगा। ठाकुर जी गैया से बात कर रहे हैं, गैया भी जोर जोर से अपने सिर हिला रही है, जल्दी गिरो मेरे गोबर में नहा ले। आज रोज सवेरे मैया जल में स्नान कराए, आज मेरे गोबर में नहाओ। और जैसी गैया ने सींग हिलाए सोई ठाकुर जी को हाथ रिपट गया और गले गले तक गोबर में जाके ठाकुर जी गिर गए। अब तो गैया उछल उछल के आनंद कर रही है। ऐसे गैया आनंद करें ठाकुर जी के संग। कभी गैया श्रृंगार करे ठाकुर जी को, बड़े गौ माता के संग भी लाल जी की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। यशोदा मैया आवे, लाला कहाँ है? अब गले गले गोबर में धसे हुए ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मैं यहां हूं, मुझको जल्दी निकार। यशोदा मैया जावे, जाके लाला को निकारे, बोले कितनों नभाव धुभाव, जय में आके खेले गोबर में। मुझको तो लगा लाला तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। हाँ मैया मैं सूकर हूं, पूर्व जन्म वो बरा भगवान भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी कई। मैया बोली हम बे, बोले वो मैं तो हतो, मैं ही बरा बन के आयो। मैया बोली कहां ते जन बात बनानो सीख गो है, ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा है, बंदरन की तरह उछले यहां ते मां और बात और बनावे इतनी। मैया ले जाके स्नान करावे, फिर से श्रृंगार करे ठाकुर जी को। आहा श्रृंगी अग्नि अग्नि से खिलते हैं, जलती भई लकड़ी लेकर के बलराम जी के पीछे भागेंगे, फिर नेक देर बाद बलराम जी ठाकुर जी के पीछे भागेंगे, यशोदा मैया इन्हें बचाती डोले। श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि ठाकुर, ये इतनी बढ़िया लीला लगती है मुझे। ठाकुर जी सवेरे उठ के रोने लगे। मैया बोली लाला काय बात को रो रहा है? बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार है गए हो। मैया बोली कहाँ अत्याचार है गए हो तेरे संग? मैया देख कल हमारी गौशाला में गैया ब्याई। मैया बोली वो तो रोज ही ब्याह में, कल कहा है गो? बोले अरे मैया वो गैया ब्यारी। अच्छा एक नाना जी हमारे एक बात कहते, बोले नंद भवन में नित्य 1 वर्ष तक तो नंदोत्सव मने, और 3 वर्ष के जब लाला है के वाके बाद 11 वर्ष तक ठाकुर जी ने फिर नंदोत्सव मनाए। ये नंदोत्सव काय के मनाए? बोले 9 लाख गैया, हर दिन एक गैया ब्याह जाए, और वह गैया के ब्यावे पर ठाकुर जी उत्सव मनाते, वाको नाम धरते, वाके नाम से खूब लुटाते, खूब जैसे नंद बाबा लाला के जन्म पर लुटा में, ऐसे लाल जी रोज गोकुल में जाके कछु ना कछु लुटा के आमे। सब गोकुल वाले ने पता हो किया कि कोई गैया ब्याह गई होगी आज इतनी सारी गैया है। कोई भी गैया ब्यावे
तो ग्वारिया को सख्त आदेश है कि लाला को कक्ष से लेके जानो है, अपने आगे डंडा लेके खड़ो रहेगो जब गैया ब्यावेगी। और ठाकुर जी को नियम है, जैसे ही गैया के उधर से बछड़ा नेक बाहर आवे तो गैया दो गोमुखी है जाए, मतलब एक तो गैया को मुख है और पीछे से बछड़ा बाहर आयो तो वाको भी मुख, तो दो गोमुखी है गए, दो तरफ गौमुख है गए। तब ठाकुर जी वाकी परिक्रमा लगा में गैया की, और परिक्रमा लगा के फिर वाकी आरती करें। ये नित्य के क्रम ठाकुर जी के 3 वर्ष से। अपने आगे लाल जी वाकू बछड़ा को जन्म हो गए गो, वाकी सुंदर ठाकुर जी अपने हाथन से साफ करें, फिर वाकू गरे ते लगाम, फिर वाकू नाम धर दें। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे। मैया बोली काय को रो रहे हो? कल एक गैया ब्याई हमारी। मैया बोली वो तो रोज ब्याह में, कल कहा है गो? बोले मैया मैंने आज तक सोची नहीं, पर जैसे ही वह बछड़ा ने जन्म लियो मैंने वाकू हृदय से लगायो और मैं वाकू देख रहा हूं ये कैसा है। अचानक वाने अपना मुंह खोला और मैंने देखी वाकई मैया सबरे दांत निकल आए। मैया बोली तो मैया मैं 3 बरस को है गो, बुढ़ापे की ओर मेरी उम्र जा रही है, अभी तक 5 दांत निकले हो, बाकी सबरे दांत निकल आए जन्म लेते ही। या हमारे ठाकुर जी रो रहे हैं। ऐसी बात जब यशोदा मैया सुने तो जितने काम हो में सबन को छोड़ के बैठ जाए और सिर पे हाथ धर के खूब हंसे और हंस के नेत्रन में आंसू ले आवे और फिर जाके लाला को गोद में बैठा ले। अरे लाला तू कहां ते बात बनावे? अब नेक्स्ट से ठाकुर जी उनको समझाओ कि क्यों तेरे दांत ना आ रहे? मैया मेरे दांत क्यों ना निकल रहे, जल्दी बता। वह बछड़ा के सबरे दांत आ गए, मेरे ना आए। मुझको तो वाके सामने हंसबे में शर्म आवे। यशोदा मैया के में लाला तू दूध पीवे, तू दूध ना पीवे, तू केवल मक्खन मिश्री खातो रे पूरे दिन। और मक्खन कैसे होवे? बोले मक्खन चीकनो होवे। अब चीकनो मक्खन तू खावेगो तो तेरा मुंह चीकनो हो जाएगा, और चीकनी वस्तु पे ये ठोस वस्तु जो हमें कहा फिसल जाए। तू मक्खन खावे तेरे सबरे दांत पेट में चले जाएं, तो दूध पिएकर तेरे दांत निकल आमेंगे। ऐसे मैया ठाकुर जी को समझा रही है। डियमष्टि श्रृंग्यग्नि डियमष्टि जलद्विज कंटकेभ्य। ठाकुर जी इस प्रकार लीला करते हैं अपने घर में। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल वालों के संग खेल रहे थे, अचानक से ग्वाल वालों में एक धक्का पड़ गया तो रोने लगे। ठाकुर जी बोले तुम लोग क्यों रे, दूध दही घी पाओ ना हो? ग्वाल बाल बोले लाला तू तो राजा को बेटा है, तेरे पास तो सब व्यवस्था, हमारे पास थोड़ी, हमें तो कर के रूप में कंस को जमा करवाना पड़े। वास्तव में कंस ने कर लगाया था, टैक्स लगाया था ब्रजवासियों पर। जितना भी दूध घी दही मक्खन होगा उसका कुछ प्रतिशत ही रख सकते हैं, बाकी सब मथुरा भेजना पड़ेगा। केवल नंद बाबा को छूट थी। लाला हमको तो इतना मिले कि एक समय में एक घर को सदस्य ही दूध घी दही आदि को सेवन कर सके। तो हमारे यहां तो ऐसा बटो भयो, सुबह पिताजी दूध पी लेंगे, मध्याह्न में मैया छाछ पी लेगी, रात में हम मक्खन खा लेंगे, बहन दही पी लेगी। क्योंकि एक व्यक्ति तो सबरे सामग्री को ले ही ना सके, इतना हमें देना पड़े मथुरा में। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान बोले अरे राम राम राम, ये क्या हो रहा है? सद वस्तु का असदव्यय। ठाकुर जी बोले चोरी करो। बंधुओं, भगवान ने सबसे पहले चोरी करके सुख श्री यशोदा मैया को ही दिया। गोपियों के यहां ये चोरी करना क्या है? उनके मनस्थ का हरण करना, उनके मन को स्वयं में लगवाना। गोपियां भी कम नहीं है, ठाकुर जी पे आरोप लगाते रहते हैं सब। ये गोपियां भी नित्य प्रार्थना करती हैं श्याम सुंदर आवे, थोड़ी देर उनके साथ कछु आनंद करवे को अवसर मिले। लेकिन सबसे पहले ये माखन चोरी का सुख ठाकुर जी ने यशोदा मैया को प्रदान किया। ठाकुर जी सब ग्वाल बालन से बोले कल से चोरी करेंगे भैया, लेकिन सबसे पहले अपने घर में ही करके देख लें कैसे करनी है। आहा, सुबह उठते ही ठाकुर जी अपने नूपुरन को पकड़ करके, क्योंकि ठाकुर जी उठे और जैसे ही बिस्तर से नीचे पाम धरें, नूपुरन की आवाज यशोदा मैया को आ जाए, यशोदा मैया दौड़ के पहुंच जाए, बोले लाला उठ गए हो।
लेकिन ठाकुर जी उठते ही आज अपने नूपुर पकड़े और नूपुर पकड़ करके ऐसे चल के जा रहे हैं जैसे कोई जानवर चार पामन से चले ना, ऐसे ठाकुर जी अपने पाम पकड़ के चल रहे हैं, कहीं मेरे नूपुर की आवाज नहीं आ जाए यशोदा मैया को। और चल करके ठाकुर जी पहुंच गए गौरस भंडार में, जहां पर दूध दही मक्खन सब धरो है। ठाकुर जी जाकर के एक मटुकिया से अब मक्खन लेकर के प्रेम से पान लगे। इतने में ही सामने के प्रतिबिंब में एक मणि लगी है, उस मणि में ठाकुर जी को अपना प्रतिबिंब दिख रहा है। ठाकुर जी बोले मैया बड़ी चतुर है, कहीं मैं चोरी करवे ना आ जाऊं तो पहले तो ही एक रक्षक छोड़ रखो है, यहाँ पे एक छोरा पहले तो ही बैठा रखो है कि वो नजर रखे कि कहीं मैंने चोरी तो ना कर ली। लेकिन जे है तो हमारी सी उम्र कोई न, एक बात करके ही देख लें कछु बात बन जाए तो। ठाकुर जी बोले अरे लाला तू यहां कहा कर रहा है? अच्छा तो को मैया ने बैठा रखो है कि यहां कोई चोरी करवे आए तो वाकू तू पकड़ लियो। देख भैया मैं तो को जितना मक्खन खाऊंगा ना वहां में से नेक नेक तो को भी दे दूंगा, तू मेरी शिकायत मत करियो मैया ते। अपने ही प्रतिबिंब से ठाकुर जी बात कर रहे हैं। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित ठाकुर जी की लीला को देख करके सबके बीच में ठाकुर जी लीला करें तो समझ आता है कि परब्रह्म अपनी लीला कर रहे हैं, पर ठाकुर जी ऐसे लीला में लीन हो गए कि एकांत में भी वे भूल जाते हैं कि वे परब्रह्म हैं। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से ही बात कर रहे हैं और उतनी सहजता से जैसे आज के बालक हो। अच्छा तू रक्षा के काजे खड़ो है यहाँ पे, देख तू मेरी मैया से शिकायत मत करियो तो या माखन में से कचू हिस्सा में तो को खवाए दूंगो, मैया तो मत कहियो, चल तू भी खा ले और मैं भी खाऊंगो। और इतने में ठाकुर जी ने अपने हाथ में माखन लियो, सो सामने प्रतिबिंब में भी माखन दिख गयो। ठाकुर जी बोले अरे जे कोई रक्षक ना है, जे वो चोर है ये मोते पहले चोरी करवे आए हो यहाँ पे। अरे दारी के तेरी मैया तो जाके कहूंगा मैं, तू यहाँ रक्षा ना कर रहा, तू तो चोरी करवे आए हो यहाँ पे। लेकिन अचानक ठाकुर जी कहे मैं अच्छा यही के मारे तो मैं सबंते कह रहा हूं कि भैया अब हम चोरी करेंगे, कोई बात ना, मैं अपने घर में कर रहा हूं, तू मेरे घर में कर रहा हूं, कल मैं तेरे घर कर लूंगा, चल तू चोरी कर ले, कोई बात ना। यशोदा मैया को स्वर सुनाई दिया, बोले कि लाला कौन ते बात कर रहा है। यशोदा मैया जैसे ही गई जाकर के देखी तो ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात भी कर रहे हैं और मक्खन भी खा रहे हैं। लाला कन्हैया जी तू कहा कर रहा है, चोरी करे? अरे नहीं नहीं मैया मैं चोरी नहीं कर रहा। तो बोले फिर कहा कर रहा है? ठाकुर जी के मैया जी तेने मेरे हाथ में पद्मराग के कड़ूला पहना है ना, मैं धूप में जब जाऊं तो धूप के प्रकाश से मेरे हाथन में जलन है जाए। कल बधुमंगल ने मुंह को बताई, बोले लाला या हाथ की जलन को दूर करवे को एक ही उपाय है, तू मक्खन में अपना हाथ बोर लियो। मैया मैं तो मक्खन में अपना हाथ बोर के अपनी जलन दूर कर रहा हूं। मैया बोली अच्छा जलन दूर है गई तेरी? हाँ मैया बड़ी स्वाद पड़ रही है, बड़ा सुख मिल रहा है, मन तो कर रहा है कि पूरा ही डूब जाऊं या मैं मक्खन में, ऐसा ऐसा आनंद दे रहा है। अच्छा लाला जे बता हाथ में जलन है रही तो तेने हाथ बोर लियो, ये तेरे मुंह पे कैसे लग रहा हो मक्खन? मैया हाथ में जलन है रही, मैं हाथ की जलन मिटा रहा हूं, इतने में मेरे पेट में जलन शुरू है गई। मैंने सोची या मक्खन में बड़े गुण हैं भैया, जे जलन को दूर कर दे तो पेट की जलन भी मिटाए देगो। सो मैंने नेक सो मक्खन खा लियो और वाकू खाती मेरी पेट की जलन भी दूर है गई मैया। मैया बोली लाला तू चोर है गयो तो ये बात तुमको पता चली, परंतु तू तो झूठ भी बोले। जैसे मैया ठाकुर जी के पास गई, ठाकुर जी बोले मैया मैया धीरे आइयो, एक चोर खड़ो है सामने, मैंने याकू भेला पुसला के खड़ो कर रखो है, नेकात देर में यहाँ पे झपट के याकू पकड़ लूंगा या कि मैया के पास ले चलेंगे मैं और तू दोनों। मैया बोली कौन सा चोर? बोले यहाँ धीरे ते आइयो, देख सामने खड़ो है, बहु मक्खन खा रहा है। यशोदा मैया ने आकर के देखा तो सामने के खंभ के प्रतिबिंब में ठाकुर जी अपने आप को ही चोर कह रहे हैं। जैसे ही यशोदा मैया आकर के खड़ी भई, ठाकुर जी बोले अरे मैया देख वाकई मैया भी आ गई।
यशोदा मैया बोली बावड़े, जे तू ही है और ये मैं ही हूं ऊपर, ये हमारा ही प्रतिबिंब है, अपनी प्रतिबिंब से बात कर रहे हो। सो ठाकुर जी की चतुराई देखो, अब झूठ तो पकड़ो गए हो, सो नेक में ही बात बदल के कहा कह रहे हैं, अच्छा जी मैया मैं हूं? बोले हाँ ये लाला ये तू ही तो है। बोले हम बे मैया, ऊपर मोटी सी तू भी तो दिख रही है, ये तो मैं ही हूं, लेकिन मैया तेने मुंह को कभी बताई नहीं, मैं इतना मलूक हूं, देखियो मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। मैया मेरी नजर उतार ले, मोकू तो लगे, मोकू मेरी नजर लग गई होगी। मैया गोद में उठावे लाला, एक तो चोरी करे, ऊपर से झूठ बोले, और फिर ऐसी बात बनावे कि मैं तो कुछ कहूं नहीं। अरे मैया जे बता मैं कौन को लाला? बोले तू मेरो लाला। ये नंद भवन कौन को है? बोले जे भी तेरो ही है। ये 9 लाख गैया कौन की है? बोले जेऊ तेरी है। और ये नंद बाबा कौन को है? बोले जेऊ तेरो ही है। ये सबरी मटकी कौन की है मैया? बोले जेऊ तेरी है। और इन मटकी में रखो हुए मक्खन कौन को है? बोले जेऊ तेरो। सोई ठाकुर जी खड़े है गए, बोले मैं ही मालिक हूं, अब मैं चाहे जैसे खाऊं मेरो मक्खन, मैं चाहे चोरी करके खाऊं, लेके खाऊं, उछाल के खाऊं, फोड़ के खाऊं मैया। अरे जब मैं ही मालिक हूं सब चीजन को, तो मोए रोक टोक का एक हुए कि तू ऐसे ना खावेगो, चोरी ना करेगो, जे ना करेगो। यशोदा मैया भागे पीछे और ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे, कभी छत पे चढ़ जाएं, कभी गौशाला पहुंच जाएं, गैयान के पीछे जाके छुप जाएं। ऐसा ऐसा ठाकुर जी उदम मचा में। ठाकुर जी ने ग्वाल बालन से कही भैया घर में तो चोरी हम करना है पा रहे, अब गोपीन के यहां करेंगे। आहा कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तेयोगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो ठाकुर जी चोरी करते हैं, परंतु बंधुओं यहां भाव ऐसा है कि ठाकुर जी चोरी करते हैं 5% और ढिंडोरा पीटा जाता है 95%। मतलब ठाकुर जी क्रिया तो करते हैं नेक, लेकिन बता दिया जाता है बहुत। और वो क्यों किया जाता है? अब चोरी भैया एक गोपी के यहां, लेकिन शिकायत करवे पूरा मोहल्ला आवे, काहे को? वह गोपी के चक्कर में हमको भी दर्शन है जाएंगे लाल जी के। ऐसी गोपीन की भाव, ऐसी गोपीन की मनस्थिति है। गोपियां कह रही हैं, बोले मैया अपने लाला को समझाए लो। का कियो मेरे लाला ने? बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। बोले एक दिना में बैठी भाई, बहुत ध्यान से सुनियो, एक दिना में बैठी भाई तुम्हारो लाला आयो, और तुम्हारो लाला आके मुझसे बोलो, बोले अरे अरे भाभी जी तुम्हारे घर से मीठी मीठी दही की सुगंधी आ रही है। मैं मैया दही की मटकी के ऊपर मूढ़ो धर के बैठी, कहीं चोरी ना कर ले जाए। मूढ़ो, मूढ़ो समझते हैं? अब हमारे यहाँ तो मूढ़ा ही बोलते हैं। बैठने वाला, अंदर से पोला होता है, छोटे छोटे होते हैं। मैया मैं मटकी के ऊपर मूढ़ो धर के बैठी कि कहीं लाला चोरी नहीं कर ले। मैंने नेक दूध को मीठो दही बनायो, सोई आ गए। बोले भाभी जी ऐसा लग रहा हो मीठो दही है तुम्हारे घर पे। मैंने कि लाला यदि तेने ढूंढ के दिखाई दियो तो दही तेरो। अब मैंने सोची मैं तो ऊपर ही बैठी हूं, मेरे नीचे तो कैसे ले जाएगो? सोई तुम्हारो लाला बोलो भाभी जी 5 मिनट को समय दे दे, नहीं दही अपने नाम कर लियो तो मैं हूं नंद को छोरा नहीं। मैंने कि हाँ जा जा, लगी लाला तेरी और मेरी, जा तू दही अपने नाम करके दिखा। सोई मैया तुम्हारो लाला गयो और पीछे की हमारी गौशाला में जाके गैयान के सबरे बछड़ा बछियान को खोल के भाज गयो। अब सबरे बछड़ा बछिया गैयान को दूध पीने लगे। इतने में ही मेरे बालकन ने हल्ला मचा, अरे मैया जल्दी देख गौशाला में सबरो दूध बछड़ा बछिया पी रहे हैं। जैसे ही मुझको पतो चली बछड़ा बछिया खुल गए, सोई में उठ के भाग गई।
सोई तुम्हारो लाला पीछे के द्वार पे आयो, मूड़ा उठा करके दही लेके गोद में बैठ गए हो। बोले मैंने पहले ही कही दही अपने नाम कर लूंगो। बोले ऐसा है तुम्हारो लाला, वत्सान मुंचन क्वचित समय, बछड़ान को बछियान को खोल के भाग जाए, क्वचित समय, कोई भी समय पे। क्रोश संजात हास, तुम्हारो लाला चोरी करे। मैया बोली काय की चोरी करे? बोले दधी पयह, दही की, मक्खन की, पयह यानी दूध की। श्री कुम्मन दास जी महाराज ठाकुर जी की दूध चोरी लीला पर एक पद गाते हैं। माखन चोरी, दही चोरी, घी चोरी, पर श्री कुम्मन दास जी कहते हैं इसको कहते हैं फूटकार लीला। कहा कौन सी लीला? फूटकार लीला। फूटकार को मतलब क्या रे? इसको कहते हैं फूट। फूटकार लीला। पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके। हाँ चोर चोर दधी माखन खायो, चोर चोर दधी माखन खायो, चोर चोर दधी माखन खायो, चोर चोर दधी माखन खायो। गिरधर दिन ठाकुर जी ने चोरी कैसे कैसे की ये नहीं बताया, गोपियां आकर के बता रही हैं कि ठाकुर जी कैसी चोरी करते हैं। गोपी बोली मैया हमारे पूज्य पिताजी महाराज बहुत सुंदर सुनाते हैं। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। सब गोपियां विचार करती हैं, इतने दिन है गए नंद लाला दिखो ना है, कहा करें। तो सब गोपियां झूठी झूठी कहानियां बना करके गई यशोदा मैया के पास, और मैया से जाके बोली मैया तुम अपने लाला को समझाए लो, नहीं तो काउ दिन हम अपना हाथ दिखाई देंगी वाकू। मैया बोली कावे हो, मेरे लाला ने कहा की हो ऐसो। एक गोपी बोली तुम्हारो लाला कहा ना करे, वत्सान मुंचन को दे समय। बोले मैया तुम्हारो लाला चोरी करे। यशोदा मैया हंसने लगी, बोले तुम चोरी काय बात की चोरी? गहने चुरावे, हीरो चुरावे, तुम्हारे सोने चांदी चुरावे? बोले ना मैया, स्तेयम स्वाद दधी पयः, आपको लाला दही दूध मक्खन की चोरी करे। यशोदा मैया बहुत हंसी, बोले अरे गोपियों, जाके घर में 9 लाख गैया हैं, घी को कुआ, दही की नदी बह रही है, वाह लाला को दूसरे घर जाके चोरी करने की कहा आवश्यकता है? 9 लाख गैया, इतनो दूध घी दही मेरे घर में है कि मैं चाहूं तो पूरे गोकुल को दही में नवाए सकूं, और तुम कह रही हो मेरो लाला तुम्हारे घर आके दही चोरी करे, दूध चोरी करे, मक्खन चोरी करे? बोलो मैया सांची कह रही हैं हम। अरे छोटो बालक है, कभी आके खा गए होगो, तुम बाकी चोरी को इल्जाम लेके यहाँ आ गई। बोले ना ही मैया, तुम्हारा लाला घर घर जाके करे। बोले कैसे करे ने बताओ। बोले मैया जा घर में ज्यादा प्रतिबंध हो, ठाकुर जी के अथक प्रयासों से भी ठाकुर जी चोरी ना कर पावे, ऐसे घर की तो शामत आ जाती है। मतलब गोपियों ने इतनी व्यवस्था कर दी कि ठाकुर जी चोरी ही नहीं कर पा रहे,
तो ये समझ लो उस घर में गोपियां भोजन नहीं बना सकती हैं। क्यों? बोले ठाकुर जी या तो बालकों को नोच के भाग जाएंगे, या तो बछड़ा बछियाओं को खोल के भाग जाएंगे। और एक गोपी बोली मैं हनादीनी वास्तव। बोले जैसे ही ठाकुर जी घर में घुसते हैं, चोरी नहीं कर पाते, तो टेढ़ी नजर से उस घर की ओर देखते हैं और गोपी तो कहें गोपी तेरे घर को माखन हम चोरी ना कर पाए। गोपी बोली तो फिर क्या करेगा? बोले कल तेरे घर भोजन नहीं बनेगा, ये हमारा वचन है। यशोदा मैया बोली तो फिर कहा भे हो? वो तुम्हारो लाला सवन के उठवे ते पहले आ जाए और पहले आके अपनी धोती वोती खोल के जा चूल्हा पे भोजन बनना हो, वहीं पे गानों गा दे, सब करियावे मैं हनादीनी वास्तव। अब बनाओ रोटी कैसे बनाओगे? अच्छा ये बात सत्य नहीं है, ये गोपियों के उल्हाने हैं, गोपियां गलत बोल रही हैं। सुखदेव जी परीक्षित जी को समझा रहे हैं ठाकुर जी ने ये सब किया नहीं है, ये गोपियां झूठ बोल रही हैं यशोदा मैया से जाके। मैया बोली गोपी सही में मेरे लाला ने ये सब किया? बोला हाँ मैया। एक गोपी बोली मैया देख हमारी बात सुन, तेरो लाला कितनी चोरी करे हमको दिक्कत नहीं, पर मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रिभांडम भिनत्ति। ये जो बंदरन को खवा दे मैया वहां से हमको बड़ी दिक्कत। तेरो लाला चाहे कितनों पावे हमें कोई दिक्कत ना, लेकिन स्वयं तो पावे, ग्वाल बालन को खवावे, फिर भी इतना रहम ना करे कि बच्चे कुछ मक्खन को छोड़ जाए हमारे काज। मरकान भूषण बंदरन में बांट दे। एक गोपी बोली मेरे घर तो इतनी बड़ी हंडी कि लाला ने उपा लियो, ग्वालन ने उपा लियो, बंदरन ने उपा लियो, फिर भी मक्खन बच गयो। तो यशोदा मैया बोली तो तेरे घर मक्खन बच गयो? बोले ना त्रिभांडम भिन्नति, मटकी को फोड़ के भाग गयो। और बोले जितनो मक्खन बचो उतनो मक्खन पूरे घर में लीप के चलोगे, दीवारन पे जमीन पे सब जगह लीपा पोती करके चलोगे। मैया मैं जमुना जल भरवे गई, लौट के जैसे ही आई अपने घर के दरवाजे को खोल के जैसे ही मैंने पाम भीतर दियो, इतने में चीकनो मक्खन मेरे पामन में लगो और भीतर जाती मेरो तो पूरा शरीर गिर गयो। मैं गिरी, फिर मटकी फूटी, माखन जल दोनों मिल गयो। मैया बोली फिर का भयो? बोले फिर का ऐसी गिरी सिर जाके सीधे दीवार में ही लगो मेरे, उठ ही नहीं पाई, उठूं गिरूं। मैया खिसक खिसक के बाहर आई मैं। क्यों? पूरे घर में मक्खन फैला गो तुम्हारा लाला। यशोदा मैया सुन रही है। गोपियां सुंदर सुंदर भाव दे करके उल्हाने दे रही हैं। कोई गोपी कह रही है बोले मैया मैं पंजीरी भूंज रही, तुम्हारो लाला आयो। मुझे आके बोलो भाभी जी क्या कर रही हो? मैंने की लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान कथा है घर में, पंजीरी भूंज रही हूं, आ जाइयो ना धो के। और सुन बाहर जा, चल रसोई से बाहर निकल, बिना नहाए धोए रसोई में घुसे, भोग बनना है यहाँ पे। सो दोनों कमर पे हाथ धर के बोलो भाभी जी सांची पूछो तो असली जय जय मैं ही हूं, सत्यनारायण मैं ही हूं, मेरो ही भोग लगाओ। आजा तुम मुंह को प्रणाम कर लो, मैं आशीर्वाद दे दूंगा तुमको। अब मैंने ने एक बालक जान के ने कैसे धर दियो धीरे थे, चल बने सत्यनारायण, मोह धोवे ना है, नहावे धोवे है ना है, बने सत्यनारायण। सो टेढ़ो सो मोह करके बोलो भाभी तेने असली सत्यनारायण की निंदा करिए, देखियो तो को भोगना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है भोग लूंगी, चल भग जाए यहाँ थे। सो मैया जन कहाँ थे, दो पिल्ला पकड़ लाया भारते और भीतर सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर जाके बैठा दिए। और जाते जाते बोला भाभी जी ने अपने सत्यनारायण को देखे आओ। मैं दौड़ करके गई तो चतुर्भुज सत्यनारायण भगवान के दोनों तरफ पिल्ला बैठे हैं। परमानंद दास जी अष्ट सखा के परमानंद दास जी वर्णन कर रहे हैं, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, ऐसो उदम मचावे तुम्हारो लाला। एक गोपी बोली मेरे संग जो भयो वो कोई के संग ना भयो होगो। तो तेरे संग कहा भयो? बोले मेरे पति को भी जन्मदिन हो, मैंने भी अपने घर सत्यनारायण की सेवा करवाई, तुम्हारो लाला आके मुंह से भी यही कह के गयो। बोले भाभी
ये सत्यनारायण को निकार घर ते मोए बैठा, मेरी पूजा कर, मेरो भोग लगा, मैं ही असली जय जय हूं। तो मैंने वो डांट के भगाए दियो, मुझे बोलो आज रात को तो को सबक मिलेगो। मैंने की छोटो सा लाला ऐसे ही बोलतो रे। बोलो मैया मेरे पतिदेव 60 वर्ष के है गए, मैं और मेरे पति दोनों कक्ष में सो रहे, तुम्हारो लाला खिड़की में ते आयो और मेरे पति की लंबी दाढ़ी मेरी चोटी ते घुर्र गांठ बांध के भाग गए हो। रात को जैसे ही मेरे पति उठे, अब उनकी दाढ़ी खींचे, मेरी चोटी खींचे, वो कहें क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, मैं कहूं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो कहें क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, और दोनों उनकी दाढ़ी चोटी खिंचती गई। नेक दीप जलाए करके देखो तो पता चली हमारे पतिदेव की 30% दाढ़ी के बाल तो टूट गए। ऐसा उदम मचावे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया को विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित ये सब उल्हाने गोपियों ने केवल ठाकुर जी को देखने के लिए किए कि किसी कारण से मैया को गुस्सा आवे और मैया लाला को हमारे सामने बुला के डांटेंगी तो उतनी देर हम लाला को देख लेंगे। बंधुओं सोचो गोपियों की उम्र कितनी है पता है? 60 साल, 80 साल, 90 साल, 50 साल, और ठाकुर जी कितने? 3.5 वर्ष के। 3.5 वर्ष के ठाकुर जी के प्रति गोपियों का प्रियतम भाव है। ये काम प्रेम तो नहीं हो सकता, ये सामान्य सांसारिक प्रेम नहीं हो सकता। इतने में मैया ने आवाज लगाई, लाला ओ कन्हैया जल्दी आ। अच्छा ठाकुर जी रोज सोते हैं रात्रि में और सुबह ऐसे थोड़ी उठते हैं ठाकुर जी। हमारे बिहारी जी में प्रथम आरती 8 बजे होती है और वो आरती भी बिना घंटी की होती है। क्यों? लाला 8 बजे क्यों उठो भैया? अरे नेक सो लाला है, देर तक सोवे या हमारे 8 बजे उठेंगे, घंटी क्यों ना बजेगी, छोटो सो लाला डर नहीं जाए इसलिए। ठाकुर जी ऐसे थोड़ी उठते। यशोदा मैया जाए मनोहार करे, पाम वाम दबावे, ठाकुर जी को 2-4 प्रलोभन देवेगी तब उठते हैं। एक पद गाया जाता, हम अपने लाल जी को उसी पद से ही उठाते हैं। जागरे बल जई है मोहन, जागरे बल जई है। यशोदा मैया कह रहे हैं लाला जग जा, तेरी बलैया लूंगी, लाला उठ जा। आहा पीली चदरिया ओढ़ करके ठाकुर जी सो रहे हैं। जैसे मैया ने आकर के पाम दबाए, बोले लाला उठ जा। सो ठाकुर जी अपनी पीली चदरिया नेक नीची करें, आंखन से यशोदा मैया को देख रहे हैं और यशोदा मैया को देख रहे हैं, मैं ना उठ रहा हूं, मुझे नींद आ रही है, फिर सो गए। बोले लाला देख तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया ले हूं। लाला देख मैं तेरे काजी नई मुरली लेके आई हूं। सोई ठाकुर जी चदरी हटाए, कहां है मुरली, कहां है? सोई मैया पुरानी मुरली दिखा दे। लाला अभी आते काम चला, नई ले आऊंगी तो उठ तो जा। सोई ठाकुर जी फिर से धर ले, ना है मुझको नई मुरलिया लाओ तभी उठूंगा मैं। ठाकुर जी फिर सो जाए। मैया खूब सारे प्रलोभन दे रही है, ठाकुर जी के लिए दूध लाई है, लड्डू लाई है। अच्छा ठाकुर जी कैसे? यहां तो हमारे इतने आचार विचार, उठो पहले नहाओ धो मुंह धो पाठ पूजा करो फिर नाश्ता करो। ठाकुर जी कैसे उठे? उठते पट दूध पियो। यशोदा मैया जब तक दूध को पात्र में होते ना लगा दे तब तक ठाकुर जी आंख ना खुलें। जब मुंह में दूध चलो जाए तब ठाकुर जी आंख खोलें, और फिर दूध खत्म होती रोने लग जाए। क्यों? तुरंत लड्डू खवाओ, तब ठाकुर जी की शुरुआत हो गई दिन की। ऐसे हमारे ब्रज के लाला। यशोदा मैया कहें लाला देख तू तो सो रहा है, और देख वहां बलराम सबरी गैयान को लेकर के वन में जा रहा हो चरावे, और तो को छोड़ के जा रहा हो यहीं पे। गायन के गलबंद खूटे डगर वन की लई है,
जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी बलराम जी गैया लेके जा रहे हैं चरावे, सोई ठाकुर जी ने चदरिया हटाए दी, उठ करके दौड़े गौशाला की ओर, जाके देखी सबरी गैया गौशाला में बैठी हैं, बलराम जी नंद बाबा के पास बैठे। सोई ठाकुर जी रोन लगे। इतने में ही मैया ने गोदी में बोली, अब तो लाला उठ गए हो, अब तो तू उठ गए हो, चल अब तेरा मुंह धो दूं। सोई मुंह धुआ के मैया दूध पिवावे, नाश्ता करावे। ऐसे उठे ठाकुर जी, इतनी मनोहार करनी पड़े। हमारे यहाँ अष्ट सखाओं ने, ब्रज के कई रसिक जनों ने असंख्य पद लिखे हैं ठाकुर जी को उठाने के। हर पद की व्याख्या हो तो महीना भर की कथा हो जाए। ठाकुर जी कितने कितने नाटक करते हैं उठने में सुबह। लेकिन आज यशोदा मैया कैसे उठा रही है? कन्हैया, ओ लाला जल्दी उठ। ठाकुर जी पलना में लेटे लेटे बोले, ये मैया ऐसे तो उठावे ना है कभी, आज इतना क्रोध क्यों कर रही है? ठाकुर जी उठ के बैठ गए, अपनी आंख मीड़ी तो महाराज सबरो काजल फैल गयो, जगन्नाथ भगवान जैसी आंख है गई। सुंदर घुंघराले केस, कछु आगे आ रहे हैं, कछु पीछे जा रहे हैं। आहा, मधुर ठाकुर जी उबासी ले रहे हैं, छोटा सा मुख है। पलना से उतर करके धीमे धीमे चाल चल रहे हैं, नींद भर रही है आंखन में। चल करके उतर करके आए, जैसे ही बाहर आए सो धूप पड़ते ही ठाकुर जी के नेत्र बंद है गए। ये छवि गोपियां देख रही हैं और दूर से ही बलैया ले रही हैं, जय हो नंद नंदन की जय हो, नंद के लाला की जय हो। ठाकुर जी बाहर आए और बाहर आते इतनी भीड़ देखी, ठाकुर जी ने सोई यशोदा मैया के पल्लू में जाके छुप गए और वह पल्लू से ऐसे करके देख रहे हैं, ये सब कौन है गोपी? ऐसी मधुर छवि को वर्णन श्री सुखदेव जी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने वेदों में ब्रह्म को ढूंढा लेकिन मुझे ब्रह्म नहीं मिला। कहां मिले? आहा, गोप बधूटी पटान चले न बद्ध। ब्रह्मा जी कहते हैं, एक साधारण सी गोपी जिसके हाथ में गोबर भी लगा है, कमर में मटकी भी लगी है, वह गोपी के पल्लू में छुपे भय मैंने ठाकुर जी को देखो। और वह पल्लू को नेक नेक हटाए के वहां में से देख रहे हैं, वहां मैंने पर ब्रह्म को देखा। ठाकुर जी गोपियों को देख रहे हैं। मैया ने बोली, अरे लाला ये सब गोपी कहा कह रही हैं? तेने बाकी यहाँ ये कियो। मैया ने सबरी बात बताई, और ये उधम तू करे। और या गोपी ने तो ऐसी बात कही, मैं हनादी निवास तो तू चूल्हा पे बैठ के सब काम करी आयो। ठाकुर जी के नेत्रों में मोटे मोटे आंसू, क्योंकि सब झूठ बोल रही हैं। मैया मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको ये ना पता इनको घर कौन सी गली में, सबरी झूठ बोल रही हैं। लेकिन यशोदा मैया तो डांट ही रही है ठाकुर जी को। जैसे लाल जी के नेत्रन से आंसू प्रकट भये, सब गोपियां मैया के चल, मैया मैया बस 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 है गई, कोई बात ना है, हमारा ही तो लाला है, कोई बात ना करे तो कोई बात ना है। अब कल ते लाला ना करेगा, ठीक है लाला मत करियो अब कल ते, ठीक है हम जा रही हैं। सबरी ठाकुर जी को डांट पड़वा के वहां से चली गई। यशोदा मैया ने डांट तो दिया था ठाकुर जी को, फिर गोद में बिठाया, हृदय से लगाया, बोल लाला तू चोरी तो करे, तेरी खबर मुंह को बलराम ने भी दी है कि तू चोरी करे। मैया मैं चोरी ना करूं, ये सबरे ब्रजवासी अपने माखन मिश्री और ये माखन दही दूध सब कंस को बांटिया में, मैं तो वह कंस के पास जावे से बचाऊं या हमारे खा जाऊं, ताकि ये सब यूं कह देंगे चोरी है गयो, कहां से कर दें, या हमारी मैया चोरी करूं। लेकिन मैया तू चाहे कि मैं चोरी बंद कर दूं? बोला हाँ लाला तू चोरी बंद कर दे, चोरी मत करे कर, देख तेरे पास कहाँ कमी है, तू मत करे कर चोरी, कोई बात ना देख लेंगे हम। ठाकुर जी बोले यही सही समय है, मैया से अपने मन की बात कह दो। बोले मैया ठीक चोरी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक मन की बात सुन। बोले कहा, सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। मैया मैं सौगंध खा के कह रहा हूं, अब दूसरे घरन में पराए घरन में जाके चोरी ना करूंगा। पर सांची कह कब लावेगी, मोकू तो दुल्हन गोरी। भैया मेरे का दुल्हन कब लेके आवेगी? ओहो यशोदा मैया ने जैसी दुल्हन को नाम सुनो, रे लाला कहा बात करे,
बोले मैया तू मेरा ब्याह करा दे, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, मैं चोरी वोरी सब बंद कर दूंगा, तू बस मेरा ब्याह करा दे। अरे तो पे मोह तो दो आवे ना है, चलनो फिरनो भी ढंग से सीखो ना, तो कोई ब्याह व्याह की बात कौन बतावे? अरे मेरो सखा है ना मधुमंगल, वही बतावे। वो लाला ब्याह कर ले जल्दी ते, घर बसा ले अपना, अब तू बड़ा है, यशोदा मैया बूढ़ी है गई है, यशोदा मैया पे चलो फिरो जाए ना, तू ब्याह कर ले जल्दी ते। मैया तब ते मेरे मन में आ गई मैं तो ब्याह करूंगा। मैया बोली आप मधुमंगल है, अंधे आए बताऊंगी दारी के ये सब सिखावे छोरा है। अरे मैया तू मेरा ब्याह करा दे। मैया बोली तो पता हो छोरी कैसी हूं मैं, कैसी लाली चाहिए तो को, कैसी बहू चाहिए? ठाकुर जी कह रहे हैं गोरी सी होए सुभग छोटी, छोटी सी लइयो मैया, कितनी छोटी, नेक सो तो तू है, तो कितनी छोटी चाहिए? बोले इतनी छोटी लिया मैया कि मैं गैया चरावे जाऊं तो जेब में धर के ले जाए करूं, और जब मन करे करे तब वाकू बाहर निकाल के वहां से बात कर ले करूं और फिर धर ले करूं। तो छोटी सी होए सुभग गोरी और सुआ सारी नाक आंख मोटी। मैया पैनी सिवा की लंबी नाक होए और बड़ी बड़ी आंख होए, और नाक कैसी? बोले तोता जैसी नाक हो। मैया ऐसी बहू लिया। यशोदा मैया की आंखों में प्रेमाश्रु आ रहे हैं अपने लाला की बात सुन के, और मैया ऐसी लियो तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया तेरे सामने घूंघट करके रह करे और जैसे ही तू आए करे सोई मुस्का के भाग जाए करे, ऐसी बहू लिया मैया मेरे काजे। मैया तेरे पाम पर रहा हूं मैया, तू मुझको बहू लिया। मैया बोली अच्छा ठीक है अब ज्यादा मत बोले, लिया आऊंगी। अब जैसे ही मैया ने कही लिया आऊंगी, सोई ठाकुर जी पीछे पीछे चलन लगे। बोले कहा भयो? बोले करा मेरो ब्याह। बोले अबई? बोले हाँ अबई ब्याह जाइयो, अबई ब्याह करूंगा मैं तो मैया। मैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा? मैया एक बात तो समझाऊं। बोले कहा? जब मेरो ब्याह होगा ना मैं सबन को लेके जाऊंगा, पूरे गोकुल को लेके जाऊंगा, और मैया अपनी गैयान को भी लेके जाऊंगा, बछड़ान को भी लेके जाऊंगा, बच्चियान की भी बारात जावेगी मेरे संग में, लेकिन बलदाऊ संग न ले जाऊं, या बलराम में ना लेके जाऊंगा मैं। मैया बोली तेरो बड़ो भैया है भाई, क्यों ना लेके जाएगा? बोले मैया मैं का रहा हूं ना, वो गोरो है, कहीं बहू मेरे गले में मारा डाल रही हो, और वही समय बलराम यदि वाकू दिख गए हो तो गोरे पे आकर्षण आके कहीं वो बलराम के गले में मारा नहीं डाल दे, मेरा तो ब्याह टूट जाएगा मैया। मेरी बहू बात ब्याह कर लेगी, या मेरे बलराम में ना लेके जाऊंगा मैया संग में, बलदाऊ संग न ले जाऊं। मैया तू मेरा ब्याह करा दे, और बाबा ते कह के मगवाए दे चढ़वे को सुंदर घोड़ी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। यशोदा मैया अपने नन्हे से लाला को हृदय से लगा करके बैठी है। ऐसी मधुर तोतरी वाणी में लाल जी की ये शब्द सुनकर के यशोदा मैया अपने हृदय के मणि को हृदय से और चिपकाए ले, परंतु आकाश में खड़े देवता कह रहे हैं मैया